तो पिछले वीडियो में हमने 6 बिंदु पढ़े थे, अब उसी से आगे है 7वां बिंदु है, जब स्थिर समतल दर्पण की ओर, समतल दर्पण स्थिर है, चल नहीं रहा है, उसकी ओर कोई वस्तु x दूरी चलती है तो प्रतिबिंब भी x दूरी दर्पण की ओर विस्थापित होता है। दर्पण स्थिर है, उसकी ओर कोई वस्तु को गतिमान कराया जाए, x दूरी दर्पण की ओर लाई जाए तो प्रतिबिंब भी x दूरी दर्पण की ओर ही विस्थापित होता है। 8वां बिंदु, यदि वस्तु एवं दर्पण दोनों विपरीत दिशा में x दूरी विस्थापित होते हैं, दोनों के बीच की दूरी x दूरी करी जाती है, दोनों एक दूसरे से दूर हटाए जाते हैं, ऐसे करके दूर हटा रहे हैं और कितनी दूरी हटा रहे हैं, दोनों को x दूरी दोनों को विस्थापित कर रहे हैं, तो प्रतिबिंब हमारा 3x दूरी विस्थापित होता है या चलता है। 9वां बिंदु है, थीटा कोण पर झुके दो समतल दर्पणों द्वारा उत्पन्न विचलन डेल्टा बराबर 360 माइनस 2 थीटा होगा। थीटा बराबर दो समतल दर्पण झुके हुए हैं तो उसके पहले प्रतिबिंब और जो नया प्रतिबिंब बनेगा उनके बीच का जो विचलन है डेल्टा बराबर 360 माइनस 2 थीटा होगा। 10वां बिंदु बड़ा काम का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर करके कि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हैं अर्थात थीटा बराबर 0, तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रख दिए जाएं और उनके बीच में कोई वस्तु रख दी जाए तो उस वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कब बनेंगे? जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल है, दो समतल दर्पण परस्पर लंबवत रखे हैं तो उनके बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ये छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। तो दोनों दर्पण एक दूसरे के समांतर हैं तो यहाँ पर समांतर नहीं लंबवत है तो थीटा का मान कितना होगा 90। तो प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या, इसके दो फॉर्मूले बताए थे। तो सबसे पहले हम 360 बटे थीटा का मान निकालेंगे। थीटा का मान 90, 0 से 0, 9 से कट गया 4, कितना आ गया 4, और 4 कैसी संख्या है हमारी सम है। 360 बटे थीटा का मान सम आ गया, इसलिए प्रतिबिंबों की संख्या, इसका सूत्र लिखा था 360 बटे थीटा माइनस 1। अगर यहाँ पर विषम आती तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटे थीटा ही होती। तो यहाँ पर रखें मान 360, थीटा का मान 90 माइनस 1, इससे ये 4 बार और 4 माइनस 1 बराबर 3। तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3। कब बनेंगे? जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हैं तो उनके बीच केवल 3 प्रतिबिंब बनेंगे और समांतर होंगे दोनों दर्पण तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत बनेंगे। एक और एग्जाम्पल, दूसरा, एक मनुष्य दर्पण की ओर 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। दर्पण रखा हुआ है और उसकी ओर एक व्यक्ति 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है तो इसके प्रतिबिंब की चाल कितनी होगी? अभी हमने विशेषताएं बताई थी, उसमें अगर कोई व्यक्ति दर्पण की ओर v वेग से चलता है तो प्रतिबिंब की चाल कितनी बताई थी? दुगनी होती है, 2v होती है। और v का मान हमें दिया है, कितना दिया है? 15 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रतिबिंब उसे 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता हुआ प्रतीत होगा। तो इस प्रकार से हमने समतल दर्पण के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें देखी। इसके आधार पर कुछ प्रश्न मैं दे रहा हूँ और उनके तुम्हें जवाब देने हैं, ये हल करने हैं। निम्न प्रश्नों को हल करें।
पहला प्रश्न, दो समतल दर्पण 45 अंश के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? इनके बीच में कोई वस्तु रखी हुई है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? दूसरा है, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 12.5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आता है, तो इसके प्रतिबिंब की चाल बताओ। ऐसा भी मैंने समझा दिया है। तीसरा है, एक समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण 45 अंश के कोण पर आपतित होती है, तो आपतित तथा परावर्तित किरणों के बीच का कोण ज्ञात करो। प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ चुके हैं हम, उस पर आधारित है, ध्यान से देखें और जवाब दें। चौथा क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? ये 4 प्रश्नों को आपको जवाब देना है। शेष फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।